जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्त हैं। हम मान लेते हैं कि पहले वृत्त पर चाप L1 है और दूसरे वृत्त पर चाप L2 है। तो समान लंबाई वाले चाप, इनकी लंबाई जो है समान है, समान लंबाई वाले चाप। तो यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर, यहाँ पर केंद्र पर बनने वाले कोण, हम मान लेते हैं कि यह कोण θ1 और θ2 हैं और ये दिया हुआ है 60 अंश। तो चूंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या वाले फार्मूले का प्रयोग हम वृत्तीय पद्धति में करते हैं और इस पद्धति में कोण का मात्रक हमेशा रेडियन होता है। तो यहाँ से कोण को हम रेडियन में बदल देंगे। तो 60 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 60 से इसको कट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी ये हो गया π/3 रेडियन। C लिख देते हैं तो C का मतलब रेडियन होता है। अब इसके बाद दूसरा कोण का जो मान दिया है वो 75 अंश दिया हुआ है और 75 अंश को भी हम रेडियन में बदल दें तो ये हो जाएगा π/180। तो अब जो है हम इसको 5 से कटावें तो 5 से कटाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 छक्का 36 हो जाएगा और फिर 5 से इसको कटा देंगे तो ये 15 हो जाएगा और फिर कटेगा ये, इसको जो है अब 3 से कटा दीजिए तो ये 3 5 15 हो जाएगा और 3 से इसको कटा देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी ये हो गया 5π/12 रेडियन। तो आपसे कहा जा रहा है तो उनके त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो R1 और R2 का अनुपात आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो L/θ हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ से R1 की वैल्यू निकालें तो L1/θ1 हो जाएगा और फिर R2 की वैल्यू निकालें तो L2/θ2 हो जाएगा। आपसे R1/R2 की वैल्यू पूछी जा रही है तो R1 में R2 से भाग दे देते हैं। R1 की वैल्यू है L1/θ1 अपान R2 की वैल्यू है L2/θ2। तो θ2 को ऊपर कर देते हैं, L2 को नीचे कर देते हैं। अब हम सबका मान रखते हैं तो L1 और L2 की वैल्यू L है, यहाँ L कर देते हैं और θ2 की जो वैल्यू है वो 5π/12 है, ये हो गया 5π/12। और फिर θ1 की वैल्यू देखें तो θ1 की वैल्यू है π/3 और फिर L2 और L2 का जो मान है वो L होगा। तो फिर देखें क्या होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 5π/12 और सॉल्व करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 3 और नीचे हो गया पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 चौके 12 हो गया, ये 5/4 हो गया। तो त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछ रहा था, यानी R1/R2 = हो गया
5/4, और अगर इसको अनुपात के रूप में हम लिखना चाहें तो R1:R2 इजकल टू ये हो जाएगा 5:4। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 75 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक। देखिए, दोलक जो होता है वो ऐसा ही होता है। तो यह घूम रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो एक बार इसकी स्थिति यहाँ होगी और दूसरी बार उसकी स्थिति यहाँ होगी। तो यही दोलायमान दोलक है। तो 75 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी लंबाई दी गई है 75 सेंटीमीटर। एक बात हम आपको बता दें कि अगर इसको छोड़ दिया जाता तो ये वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता, और वृत्ताकार मार्ग में घूमता तो वृत्त की त्रिज्या जो होती वो 75 सेंटीमीटर हो जाते। यानी त्रिज्या r की जो वैल्यू दी गई है यह 75 सेंटीमीटर दी गई है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, देखिए क्या कह रहा है, ये यहाँ से घूम करके यहाँ जा रहा है। कह रहा है कि इसका जो दोलक है, दोलक यही है, दोलक यहाँ से घूम करके यहाँ जाता है। तो उसके केंद्र पर जो कोण बन रहा है उस कोण का मान आपको ज्ञात करना है और उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो एक बात मैं बता दूं कि ये वृत्तीय पद्धति है, और वृत्तीय पद्धति में जब हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो यहाँ से जो कोण का मान निकलता है वो रेडियन में ही निकलता है, फिर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उसके नोक द्वारा बनाया गया चाप, पहली स्थिति में चाप L का मान जो दिया हुआ है वह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरी स्थिति में L का मान आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तीसरी स्थिति में L का जो मान है वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और पहले का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कोण बराबर आपको मालूम है चाप बटा में त्रिज्या होता है। तो देखें, चाप जो दिया है वो 10 दिया है और त्रिज्या है आपका 75। तो अब जो है इसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 5 से हम इसको कटा दे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, यानी ये हो जाएगा 2/15 रेडियन हो जाएगा। रेडियन में पूछ रहा था तो यहाँ से जो मान निकलेगा वो रेडियन में ही निकलेगा। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। फार्मूला यही होगा। दूसरी बार में चाप दिया है 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या तो वही होगी 75। तो 15 से कटा दीजिए, 15 × 75 यानी 1/5 रेडियन हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो कोण बराबर चाप की जो लंबाई है वो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और बटा में त्रिज्या 75 होगा। कटा दीजिए। तो फिर 7 से हम कटाएंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। तो 7 से इसमें तो भाग जाएगा नहीं,
फिर किससे कटाएंगे, 3 से कटाइए। तो 3 से कटा देंगे तो 3 साते 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 तिया 75 होता है, तो ये हो जाएगा 7/5 रेडियन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 के जो तीनों पार्ट थे ये तीनों पार्ट सॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सॉल्व होता है। तो अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को देखे हैं। इसके साथ ये जो प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी बुक के यह प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है और प्रश्नावली 3.2 को हम नेक्स्ट वीडियो दूसरे वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज आपको जितना बताया गया है ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर जाइए और महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें तथा बेल आइकन को भी आप प्रेस करें एवं उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।